हमास का दावा, गाजा में पिछले 24 घंटे में 254 लोगों की मौत, इजरायली हमले में 562 लोग जख्मी। हमास के प्रवक्ता का दावा, 200 से 250 लोगों को बंधक बनाया गया, 22 लोग बमबारी में मारे गए। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई जारी है, सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं हवाई हमले, वीडियो किया जारी। हिजबुल्लाह का दावा, 5 इजरायली ठिकानों पर किया हमला, इजरायल ने कहा गलती का जवाब घातक होगा। लेबनान सीमा के पास इजरायल की भारी बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया निशाना। लेबनान सीमा से अपने लोगों को हटा रहा है इजरायल, 28 जगहों को खाली कराया जा रहा है, लेबनान से युद्ध भड़कने की आशंका में की जा रही कार्रवाई। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में फिर सायरन अलर्ट, सेना ने रॉकेट हमले को किया नाकाम। इजरायल ने लेबनान की सीमा में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना, बॉर्डर पर हुई झड़प में 10 लोगों की हुई मौत। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है इजरायल, दक्षिणी हिस्से में बढ़ाई गई है सेना की तैनाती। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिले नेतन्याहू, युद्ध शुरू होने के बाद दोनों में दूसरी बार हुई मुलाकात। जंग के बीच नेतन्याहू ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की, इजरायल हमास जंग को लेकर हुई चर्चा, पुतिन ने इजरायली पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नेतन्याहू ने फोन पर पुतिन से कहा, आईडीएफ तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। जंग के बीच चीन पहुंचे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग से वो करेंगे मुलाकात, कई मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई की राष्ट्रपति से की बात, जंग के बीच क्षेत्रीय विकास पर चर्चा, दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर हुए सहमत। नेतन्याहू ने कहा, बंधकों को छुड़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध, हमास को हराने के लिए एकजुट हो दुनिया। पुतिन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की बात, महमूद अब्बास ने रूसी पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया सामने, कहा हम दुनिया के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, यूक्रेन और इजरायल दोनों की कर सकते हैं देखभाल। ईरान ने हमास की ओर से किया बड़ा दावा, कहा गाजा में अगर हमले बंद तो बंधकों को रिहा करने को हमास तैयार। ईरान ने अमेरिका को ठहराया जंग का जिम्मेदार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा जंग में सैन्य रूप से शामिल है अमेरिका। जंग के बीच कल इजरायल जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, इजरायल के पीएम से कर सकते हैं मुलाकात। इजरायल के बाद जॉर्डन के दौरे पर जाएंगे जो बाइडेन, 3 नेताओं से करेंगे मुलाकात, गाजा में मानवीय संकट पर होगी चर्चा। मोसाद के पूर्व चीफ ने कहा दुनिया के दबाव में झुककर गाजा की घेराबंदी खत्म न करें। इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग, दोनों तरफ से हमले में अब तक 4200 से ज्यादा की मौत। इजरायल हमास युद्ध का आज 11वां दिन, गाजा में 2750 लोगों की मौत, फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। हमास के खिलाफ इजरायल की जवाबी कार्रवाई तेज, अश्कलोन के पास भारी तादाद में इजरायली सैन्य विमान तैनात। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सैनिक तैनात, इजरायल के कई शहरों में टैंक्स की तैनाती की गई है। जंग के चलते अश्कलोन शहर में भारी नुकसान की आशंका, अब तक 182 इमारतों को पहुंचा नुकसान। हमास के खिलाफ हमले जारी हैं, गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने की एयर स्ट्राइक। उत्तरी इजरायल में पेट्रोलिंग करते दिखे इजरायली सैनिक, लेबनान सीमा के पास कई टैंक भी तैनात। हमास के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों पर इजरायल का अटैक। इजरायली सेना का हमास के ठिकानों पर हमला, लगभग 250 सैन्य ठिकानों पर किया अटैक। इजरायल में करीब 1400 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 3000 से ज्यादा लोग घायल। जंग के बीच यरूशलेम में सायरन अलर्ट, इजरायल ने रॉकेट हमले को नाकाम किया। यूएनएससी ने गाजा पर रूस का प्रस्ताव किया खारिज, सुरक्षा परिषद ने कहा प्रस्ताव में हमास का जिक्र नहीं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की हमास से मांग, जल्द से जल्द बंधकों को रिहा करे हमास, इजरायल का किया समर्थन। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हुआ, यहूदियों ने संघर्ष विराम की मांग की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान, हमास के हमले में मारे गए 6 ब्रिटिश नागरिक, फिलिस्तीन को 10 मिलियन पाउंड की मदद का किया ऐलान। पाकिस्तान में फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली, कराची में लोगों ने इजरायल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। फिलीपींस में मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में की रैली। स्पेन में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे 10,000 लोग।
गाजा में इजरायली हवाई हमले के बाद दिखा धुएं का गुबार। गाजा पट्टी से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन किया। हमास से जंग में इजरायली सेना को काफी नुकसान, अब तक 286 सैनिकों की मौत। गाजा में इजरायल के हमले का वीडियो भी आया है सामने। कुछ सेकंड्स में एक बड़ी इमारत को उड़ाया। गाजा के खान यूनिस में अस्पतालों की हालत बेहद खराब, बुनियादी सुविधाओं की कमी, डॉक्टरों ने दी हजारों मौत होने की चेतावनी।